आज यानी 2 मई 2026 को अगर आपके फोन ने अचानक सायरन बजाना शुरू कर दिया और आप डर गए तो यह वीडियो आपके लिए है। घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। देश के करोड़ों लोगों के साथ आज यही हुआ है। जिन लोगों के फोन नहीं बजे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। देश के किन किन राज्यों में ये फोन बजे हैं, इसका क्या पर्पस है, क्या कारण है और किसने ये मैसेज भेजा है, सारी बातें बताएंगे। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि हुआ क्या। आज एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दूरसंचार विभाग ने मिलकर पूरे देश में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की तरफ से भेजे जा रहे इस मैसेज में साफ लिखा है, भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक परीक्षण संदेश है। भारत सरकार। तो अब अलर्ट आने पर आपको क्या करना है, क्योंकि यह अलर्ट आगे भी आ सकता है और उस पर जब आज 11:41 पर मैसेज आया, एक ओके का भी एक इंडिकेशन दिया हुआ था और ओके करने के बाद वो अपने आप मैसेज हट गया था। लेकिन अब आगे भी ये मैसेज आ सकता है तो आपको ओके करना पड़ेगा। ये भारत सरकार की तरफ से ही, दूरसंचार विभाग की तरफ से ही भेजा जा रहा है। जब आपके फोन पर इमरजेंसी अलर्ट आता है तो फोन अचानक तेज और अलग तरह की अलार्म टोन के साथ बजने लगता है। साथ ही स्क्रीन पर यह एक मैसेज पॉपअप होता हुआ दिखाई देता है। इसका मकसद है आपका ध्यान तुरंत आकर्षित करना, ताकि आप किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत देख सकें। यह भी कंटेंट अलग था, लेकिन अगर किस तरह का संकट है तो वो पूरा कंटेंट, पूरी जानकारी आपको उस मैसेज के जरिए दी जा सकती है। यह सिस्टम सुनामी, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ जैसी नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ गैस रिसाव, रासायनिक दुर्घटना या अन्य मानव निर्मित खतरों के दौरान प्रभावित क्षेत्र में मौजूद लोगों को तुरंत चेतावनी भेजने के लिए बनाया गया है। अलर्ट सीधे एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट के जरिए आपके मोबाइल पर पहुंचता है। फिलहाल जो अलर्ट भेजे जा रहे हैं वो केवल परीक्षण का, एक टेस्ट का हिस्सा है। इसीलिए अगर आपके फोन पर ऐसा कोई संदेश आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पर आपको कोई कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब किन किन जगहों पर यह अलर्ट आया है? यह टेस्ट दिल्ली, एनसीआर और सभी राज्यों, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में हुआ है। समय अलग अलग हो सकता है। 11:41 लगभग कॉमन यहां पर दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती इलाकों और चुनाव वाले राज्यों को इस टेस्ट से बाहर रखा गया था, यानी जहां चुनाव हुए हैं 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, वहां भी नहीं। और जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं जिनकी सीमा दूसरे देशों से जुड़ी हुई है, उनके वहां भी ये टेस्टिंग नहीं हुई थी। अब ये टेस्ट क्यों किया गया है, इसको थोड़ा और समझते हैं बारीकी से। सरकार का मकसद साफ है, ये जांचा जाए, ये समझा जाए कि आपदा के वक्त, इमरजेंसी के वक्त लोगों तक तुरंत जरूरी जानकारी पहुंचाने का यह सिस्टम कितना कारगर है। देसी है, यह पूरी तरह से खालिस, एकदम घर पर बनाया हुआ है। ये पूरा सिस्टम जिस तरह से मैसेज पहुंच रहे हैं आप तक, हमारे मोबाइल तक। इस टेस्ट में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे भारत ने खुद विकसित किया। कई लोगों के फोन पर मैसेज आया, एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट। अब इस भारी भरकम शब्द को देखकर डरना लाजमी है, घबराना लाजमी है, लेकिन घबराइए नहीं। सरकार ने इस कैटेगरी का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो चेक कर सकें कि क्या सिस्टम सबके ऊंचे स्तर का अलर्ट भेजने में सक्षम है या नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में कभी सच में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आती है तो आपका फोन इसी तरह आपको चेतावनी देगा, भले ही वो साइलेंट मोड पर क्यों ना हो। जी हां, साइलेंट मोड पर जब आपका फोन होता है, किसी का कॉल आता है तो बेल नहीं बजती है या वाइब्रेट होता है, लेकिन ये आपका मोबाइल साइलेंट मोड पर होगा तब भी इस अलर्ट के आने के बाद आपका फोन आवाज करने लगेगा, अलर्ट की आवाज से आपको सावधान करेगा। जी हां, इस तकनीक की खासियत ही यही है कि आपके फोन की साइलेंट सेटिंग्स को बाईपास कर सकती है, ताकि आपकी अगर सोए हुए हैं नींद खुल सके या आपका ध्यान उस तरफ चला जाए। अब एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं, क्या आप जानते हैं कि देश में हर किसी को यह मैसेज नहीं मिला है? क्योंकि कई लोग हमारे ऑफिस में भी ये चर्चा करने लगे कि तुमको मैसेज आया, मेरे को मैसेज नहीं आया। तो इसका भी कारण है। जी हां, अगर आपके बराबर में, आपके घर पर भी, आपके ऑफिस में फोन बजा है किसी का और जिसका नहीं बजा है, तो इसकी कुछ तकनीकी वजह हो सकती है। एक एक करके जल्दी से वो भी बता देता हूं। सेल ब्रॉडकास्ट सपोर्ट। अगर आपका फोन बहुत पुराना है जो सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक को सपोर्ट नहीं करता, जिस तकनीक के जरिए यह मैसेज भेजा गया है, तो आपको यह अलर्ट नहीं मिला होगा, आगे भी नहीं मिलेगा।
हाँ, इस पर अभी काम किया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों तक भी यह मैसेज पहुंच सके। सॉफ्टवेयर अपडेट दूसरा कारण है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड सिस्टम है या आईओएस सिस्टम है एप्पल वाला, तो आपका सिस्टम अगर अपडेटेड नहीं है मोबाइल का, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से शायद आपको ये मैसेज नहीं आया होगा, आगे भी दिक्कत हो सकती है। नेटवर्क कवरेज, अगर आप ऐसे जोन में हैं जहां नेटवर्क बहुत कमजोर है, जी हां, ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नाम लेना तो मुनासिब नहीं होगा, अलग अलग जो कंपनीज आपको भेजती हैं, जिनके जरिए आप कॉल्स करते हो, जो सरकारी कंपनी, अगर हम नाम ले सकते हैं बीएसएनएल जैसी कंपनी और बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो अगर वहां पर नेटवर्क कमजोर आ रहा है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, तो भी आपको दिक्कत हुई होगी इस अलर्ट तक आप तक पहुंचने में। तो शायद आप इस टेस्ट से छूटे होंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को चेक करना होगा। लेकिन सरकार अभी इस बात का डेटा जुटा रही है कि जहां जहां पर उन्होंने ये अलर्ट और मैसेज भेजे हैं, किन इलाकों में भेजे हैं, किन डिवाइसेस पर ये मैसेज नहीं पहुंचे हैं, सरकार इसकी भी जांच कर रही है और इसके पीछे क्या कारण है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है ताकि भविष्य में इस गैप को भरा जा सके। तो लबोलुआब यही है कि आज जो सायरन बजा वो दहशत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। अगली बार जब ऐसा कोई मैसेज आए तो डरे नहीं, बस उसे ध्यान से पढ़ें। अगर वो टेस्ट मैसेज है तो ओके दबाएं और अपना काम जारी रखें। आप हमें कमेंट में बताइए, क्या आज 11:41 पर आपका फोन बजा था, वो अलार्म आपको सुनाई दिया था, और किस शहर में हैं आप, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और क्या उस वक्त आप डर गए थे? इस जानकारी को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ना घबराएं, उनको भी पता चले कि आखिर आज इस इमरजेंसी अलर्ट के पीछे की कहानी क्या थी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।